Hello everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya Singh and today we will discuss about a major topic of class 8th SST NCERT geography, that is water. Okay, so what is water, definition of water, क्या यूज है इसका, सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलते हैं, बने रहिए वीडियो पे इन तक। सो वाटर इज अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। चलिए देखते हैं कि जो वाटर है ना वो वाइटल रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। 3/4 ऑफ द सरफेस अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। तो जो अर्थ का 3/4 सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है। इट इज़ देयर फॉर अप्रोक्सीमेटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट, इसलिए हम इसे वाटर प्लैनेट भी कहते हैं। इट वॉज इन द प्रिमिटिव ओशियन दैट लाइफ बिगिन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स बैक। जहाँ आज हम रह रहे हैं ना, इससे पहले यहाँ पे ओशियन था, कि बहुत दिन पहले की बात है ना, 3.5 बिलियन ईयर्स बैक। इवन टुडे द ओशियन कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट अ रिच वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। तो आज जो ओशियन है वो कवर करता है 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी अर्थ सरफेस का 2/3 पार्ट कवर कर रहा है। यानी एक अर्थ की पिक्चर हम यहाँ बनाकर इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। एक मिनट। ओह दिस इज़ नॉट, आई एम सो सॉरी। या तो चलिए, ये है हमारा अर्थ। चलिए, थोड़ा गोल नहीं बन पाया, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है, हम इससे कर सकते हैं। चलिए, ये हमारा अर्थ है। अर्थ को आप कोई भी कलर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए हम ब्लैक से ही कर देते हैं, ठीक है। सॉरी, या ये अर्थ है, चलिए मान लेते हैं अभी। चलिए, तो ये जो अर्थ है हमारा, ये ब्लैक वाला जो आपको राउंड पोर्शन दिख रहा है, यानी हमारा ये वाला पोर्शन, ये वाला, तो ये क्या है, हमारा अर्थ है। तो इसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना है हमें। तो एक अर्थ को जब हम 2/3 यानी इसे 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, कुछ ऐसे। तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। तो इसके जो 2/3 यानी 2 पार्ट, ये वाला पार्ट, ये 2 पार्ट, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कोई भी 2 पार्ट, यानी इतना पोर्शन हमारे अर्थ पे सिर्फ वाटर है, लैंड नहीं, बस वाटर है। इवन टुडे, सॉरी, तो आज के दिन से अगर हम कंपेयर करें ना, जैसे इवन टुडे द ओशियन कवर 2/3, ये बता दिया मैंने। तो ओशियन वाटर इज स्लाइन, वो नमकीन होता है और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए मतलब नहीं आप यूज कर सकते हो, ठीक है, सलाइन वाटर को। और फ्रेश वाटर जो होता है ना वो 2.57% ही है उतना में। नियरली 70% ऑफ दिस अकर एज आइस शीट एंड ग्लेशियर इन एंटार्क्टिका। तो ये जो 2.7% है ना, इसका 70% आइस शीट और ग्लेशियर अंटार्क्टिका ग्रीनलैंड माउंटेन रीजन में जम जाता है। ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इन एक्सेसिबल। ओके, तो इनके लोकेशन जैसा कि आप देख रहे हो, तो मैप पे जब आप देखोगे, मैप तो है नहीं अभी, नहीं तो मैं दिखा देती। तो उससे अगर हम समझने की कोशिश करें ना, तो ये इन एक्सेस, यानी आप इसे यूज नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं होगा आपके लिए। ओनली 1% फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज। तो जो ये हमारा ये क्या है कि 1% ही वाटर है, यानी फ्रेश वाटर जो अवेलेबल है ह्यूमन यूज के लिए। इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर के यूज में हमारे पास फाउंड आता है। एज सरफेस वाटर इन रिवर, जो सरफेस वाटर और लेक वाटर में भी फाउंड होता है। और वाटर वेपर जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो फ्रेश वाटर इज़ देयर फॉर द मोस्ट प्रीसियस सब्सटेंस, जो फ्रेश वाटर है इसलिए वो बहुत ही मोस्ट प्रीसियस सब्सटेंस है हमारे अर्थ पे। वाटर को हम नहीं तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अर्थ से, ना तो ऐड कर सकते हैं, दोनों काम में तो नहीं कर सकते। इफ़ टोटल वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, अगर सारा जो वॉल्यूम है वो रिमेन कांस्टेंट रहे, तो इट्स एबंडेंस ओनली सीम टू बी वेरी बिकॉज इट इज़ in constant motion cycling through the ocean, the air, the land and back again throughout the process of evaporation, precipitation and runoff। देखिए ये हो रहा है कि एक क्वेश्चन है कि जो वाटर की क्वांटिटी है हम यूज करते हैं ना दिनों दिन, फिर भी वो कांस्टेंट क्यों है? पता है आपको क्यों? क्योंकि इसे हम यूज करते जा रहे हैं, हम रुकते नहीं है ना, हम को यूज करते हैं, फिर ये वाटर रिवर से फिर ये ऊपर जाता है इवेपोरेशन के प्रोसेस से, फिर ये आता है रेन के प्रोसेस से। जिस ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो रेन को भी एक तरह से वो करता है ना, अट्रैक्ट, तो फिर रेन भी आ जाता है हमारे पास, तो फिर हमारा पानी रिवर में ही आ गया ना। तो ये जो पूरा एक साइकिल है ना, इसके वजह से वाटर साइकिल जिसे हम बोलते हैं, इसलिए हमारे अर्थ पे वो चीज़ कांस्टेंट रहती है।
Human use huge amount of water not only for drinking and washing but also in the process of production. Okay, ये तो बहुत ही आसान सेंटेंस है. Water for agriculture industry generating electricity through reservoir or dams are the other usage. तो जो वाटर को हम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी हम जनरेट करने के लिए भी यूज करते हैं रिजर्वॉयर्स में, और भी ये बहुत सारे डिफरेंट यूज हैं इसके. तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल रिमेंबर कर लेना है. ओके, चलिए अब अगला है वाटर साइकिल. तो हमने कंप्लीट कर लिया. यहाँ पे है कि एक ड्रिपिंग टैप होता है ना, वो 1200 लीटर ऑफ वाटर को वेस्ट कर देता है. तो ड्रिपिंग टैप तो हमें नहीं छोड़ना चाहिए. और इनसे 1975 में जो ह्यूमन कंजम्पशन है शायद, या नहीं, कंजम्पशन ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन यूज 3850 CU किलोमीटर per year. It soared to more than 6000 CU किलोमीटर पर ईयर इन द ईयर 2000. बस समझ जाइए. अब देखिए यहाँ पे हो गया. तो आगे जो हम चलने जा रहे हैं ना, वाटर को हम एग्रीकल्चर के लिए इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी के लिए. और इंक्रीज हो रहा है हमारा पॉपुलेशन, तो डिमांड ऑफ फूड है. तो डिमांड ऑफ फूड है तो क्रॉप्स ग्रो करेंगे तो उसके लिए भी तो हमें चाहिए. अर्बनाइजेशन के लिए राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर द मेजर फैक्टर लीडिंग टू शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर आइदर ड्यू टू ड्राइंग अप वाटर सोर्स एंड वाटर पॉल्यूशन. वाटर पॉल्यूट भी हो रहा है दिनों दिन ना, तो वाटर पॉल्यूट हो रहा है. फिर दूसरी बात है कि वाटर बहुत ज़्यादा ड्राइड अप हो रहा है, तो उसके कारण ये सारी प्रॉब्लम्स आजकल हमें फेस करने पड़ रहे हैं, जनरेशन को भी फेस करना होगा. तो ये बहुत ही आसान टॉपिक था. पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा एक ही वीडियो में. ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर. अब कल आएगा नेक्स्ट वीडियो. फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह. थैंक यू.